राधे राधे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप से बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और बच्चा, आप लोग अच्छे तरीके से 11वीं क्लास अभी पढ़ भी रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं एस के सुमन और मेरी जिम्मेवारी है आपको फिजिक्स एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक सिखाने की, वो भी बड़े ही सहज तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। तो बच्चों, अब तक अगर आपका फिजिक्स से डर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम है तो किस बात का गम है, हम थोड़े ना किसी से कम है। तो बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि क्या साउंड और पिक्चर क्वालिटी अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच रही है। जल्दी से बच्चा कमेंट करके बता दो कि क्या साउंड और पिक्चर क्वालिटी सही है। एक कमेंट हो जाए बच्चा जल्दी से। अगर ये सब कुछ ठीक है बच्चा, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। और बच्चों, आज तो हम लोग का फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में हम दोनों एक दूसरे से रूबरू होंगे। और बच्चों, एक बात आप समझ लो, भीड़ के पीछे नहीं भागना है आपको। आपको ये जरूर समझने की कोशिश करनी होगी कि कहां क्वालिटी है, क्योंकि 12th क्लास का आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा महत्व होता है बच्चा। और आज अभी हम लोग मिल रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, आपको बता दें, ऐसे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि क्या वहां पे वो कंटेंट है जो आपको 12th अच्छे से कराकर आपके लाइफ के ऊंचाइयों तक आपको पहुंचा सके। क्योंकि बच्चों, केवल देखते हैं बहुत जगहों पे केवल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो केवल ऑब्जेक्टिव से होने वाला नहीं है। तो एक अच्छे टीचर का होना, ऐसे सफलता तो आपके मेहनत के बदौलत मिलती है, लेकिन उसमें अच्छे शिक्षक का होना भी बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज के पहले सेशन को, आज की फर्स्ट क्लास को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, बीच बीच में हम ये जानते रहेंगे कि कौन बच्चा कहां से जुड़ा है और बीच बीच में बातें होती रहेगी। तो बच्चों, अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आपको फिजिक्स की तरफ। तो बच्चा देखो, 12th क्लास की बात करें तो ऐसे आपको 14 इकाई पढ़ने हैं और 14 इकाई मिलाकर आपसे 70 नंबर के प्रश्न आपके 12th एग्जाम में आएंगे। 30 नंबर का बच्चा प्रैक्टिकल होता है और ये टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के हो जाते हैं। लेकिन बच्चा, अगर हमें फिजिक्स बांटना हो, हम सिर्फ 5 चैप्टर में बांटेंगे। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, बच्चा एक मैग्नेट, एक मॉडर्न फिजिक्स और एक ऑप्टिक्स। इतना ही पार्ट में हम पूरे आपके फिजिक्स को बांटेंगे। फिर से सुनोगे, इलेक्ट्रोस्टेट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, मॉडर्न, ऑप्टिक्स। यानी बच्चा स्थिर वैद्युत की, धारा वैद्युत की, चुंबकत्व, प्रकाश और आधुनिक भौतिकी। इतना ही 5 भाग में बच्चा हम लोग बांटेंगे। और ये 5 में बच्चा अगर ऑप्टिक्स को छोड़ दे, बच्चा अगर प्रकाशिकी को छोड़ दे, तो आपका ये जो 4 पाठ हमने बोला, धारा वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, चुंबकत्व और मॉडर्न, ये बच्चा सभी चैप्टर, ये सभी इकाई एक ही टॉपिक के अगल बगल घूमते हुए मिलेंगे। अब कहोगे सर, इतना सारा चीज एक टॉपिक, बच्चा सिर्फ एक टॉपिक, और वह टॉपिक है बच्चा आवेश। कौन सा टॉपिक है बच्चा? आवेश। तो आपको 12th क्लास में बच्चा मुख्य रूप से पढ़ना है आवेश के बारे में। इसी आवेश को बच्चों हम लोग विद्युत आवेश भी कहते हैं। विद्युत आवेश या आवेश, बच्चा इसको हम लोग
इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा बच्चा कि सर आपने बोला कि 12th क्लास में अगर ऑप्टिक्स को छोड़ दे तो केवल चार्ज के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल सही सुने बच्चा, और वो पूरा सोच समझ के हम बोले हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जल्दीबाजी में बोले हैं। ठीक है बच्चा, हो सकता है कि कुछ बच्चे पहली बार जुड़े होंगे, लेकिन बच्चा मेरी एक्सपीरियंस तो पुरानी है। आप भले पहली बार हमको देख रहे हैं, लेकिन बच्चा इस फील्ड के तो हम पुराने खिलाड़ी हैं। यानी ऐसा नहीं है बच्चा कि आपको अनुभव कम मिलेगा, अनुभव तो भरपूर मिलेगा बच्चा। अब बस ये है कि आप उस अनुभव को कितना फायदा उठाते हैं। तो बच्चा केवल चार्ज से रिलेटेड आपको पढ़ना है। लगभग 70% फिजिक्स, 70 से 75% 12th का फिजिक्स बच्चा इलेक्ट्रिक चार्ज के अगल बगल ही घूमेगा। इसी टॉपिक को सेंटर मान के सारा चीज इसके अगल बगल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम आपसे पूछे, इतने सारे बच्चे जो भी जुड़े हैं, कि क्या किसी को भी चार्ज का परिभाषा यानी आवेश की डिफिनेशन क्या पता है आपको? बच्चा आवेश की परिभाषा आप में से किसी को भी आता है क्या? चार्ज की परिभाषा, चार्ज की डिफिनेशन बच्चा आप बता सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन आप बता सकते हैं बच्चों? अगर बता सकते हैं तो कमेंट करके बताओ जल्दी से, तब तक हम इसको सीधा करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बच्चों बता दो, चार्ज किसे कहते हैं? चलो कोई बात नहीं, आपको अगर सर फर्स्ट क्लास है और हम लोग जानते तो यहां क्या करते। वीडियो फंस रहा है। अच्छा होता है बच्चा, कभी कभी ऑनलाइन चीजें हैं तो कभी कभी हो जाता है, ये छोटा मोटा इशू है। ठीक है, अब 1-2 सेकंड के लिए हुआ, उसमें भी आप कमेंट करते हैं, उतना एडजस्ट करिए। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे हम लोग विद्युत आवेश या आवेश के बारे में देखो बच्चा, अगर हम आवेश की बात करें तो अभी आवेश को रहने दो, छोड़ दो आवेश क्या है, इसका टेंशन न लिया जाए कि चार्ज है क्या। बच्चों देखो, फिजिक्स में 3 तरह के क्षेत्र होते हैं। फिजिक्स में कितने तरह के क्षेत्र होते हैं बच्चा? तो भौतिकी में 3 तरह के क्षेत्र होते हैं। फिजिक्स में कितने तरह के क्षेत्र है बच्चों? फिजिक्स में कितने फील्ड है? 3 तरह के। कहोगे कौन कौन बच्चा? तो एक क्षेत्र होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। एक क्षेत्र क्या होता है बच्चा? गुरुत्वीय क्षेत्र। और एक क्षेत्र होता है बच्चा विद्युत क्षेत्र। एक तो हो गया गुरुत्वीय क्षेत्र, और एक हो गया बच्चा विद्युत क्षेत्र, और एक हो गया तीसरे पे चुंबकीय क्षेत्र। तो फिजिक्स में बच्चा कितने तरह का क्षेत्र होता है? 3 तरह का। ऐसे बच्चों आपको लग रहा होगा कि आप मेरा डेमो लेने आए, लेकिन बच्चा वाकई में हम आपका डेमो लेना चाह रहे हैं कि आप किस लेवल तक तैयार हैं, फिर उसी के अनुसार हम आपको बताएंगे। तो बच्चों फिजिक्स में कितने तरह का क्षेत्र होता है? तो बच्चा फिजिक्स में 3 तरह का क्षेत्र होता है। फिजिक्स में 3 तरह का फील्ड होता है। कितने तरह का बच्चों फील्ड होता है? 3 तरह का। एक होता है गुरुत्वीय क्षेत्र, एक होता है विद्युत क्षेत्र, और बच्चा एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। ये फिजिक्स में 3 तरह के बच्चों क्षेत्र मिलते हैं। क्या आप में से कोई भी बच्चा बताएगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र के उत्पत्ति का कारण क्या है? तो बच्चों गुरुत्वीय क्षेत्र के उत्पत्ति का कारण द्रव्यमान होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण क्या है बच्चा? किस वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र बनता है? तो द्रव्यमान के वजह से। बच्चा विद्युत क्षेत्र किस वजह से बनता है? तो विद्युत क्षेत्र बनने का कारण है बच्चों आवेश यानी चार्ज, और चुंबकीय क्षेत्र बनने का कारण भी बच्चा चार्ज है यानी आवेश। तो फिजिक्स में बच्चा 3 तरह की क्षेत्र होती है। फिजिक्स में बच्चा 3 तरह का क्षेत्र होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो मेरे बच्चों गुरुत्वीय क्षेत्र बनने का कारण जो है
वह द्रव्यमान है। गुरुत्वीय क्षेत्र किसके वजह से बनता है बच्चा? तो द्रव्यमान के वजह से। विद्युत क्षेत्र किसके वजह से बनता है? तो आवेश के वजह से। चुंबकीय क्षेत्र किसके वजह से बनता है? तो आवेश के वजह से। अब हम पूछे कि आवेश क्या है, तो बच्चा सिंपल सा डिफिनेशन बनेगा कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों को उत्पन्न करता है। बच्चा आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या बच्चा दोनों को उत्पन्न करता है। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? तो यहां पे हम इसका डिफिनेशन ले लेते बच्चा। विद्युत आवेश क्या है? तो बच्चा आवेश आवेश किसी पदार्थ का आवेश किसी पदार्थ का आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये डिफिनेशन आपको समझ में आया? बच्चा, यह आवेश की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ ठीक है, नेटवर्क इशू है, थोड़ा बहुत है बच्चा, ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। तो बोलो आवेश किसे कहते हैं बच्चा, ये समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो बच्चा आप सीधे सीधे बोल देना कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो बच्चा ये जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आवेश। चुंबकीय क्षेत्र हो या विद्युत क्षेत्र हो, इन दोनों के उत्पत्ति का कारण बच्चा आवेश है, जबकि गुरुत्वीय क्षेत्र के उत्पत्ति का कारण द्रव्यमान है। गुरुत्वीय क्षेत्र किसके वजह से बनता बच्चा? तो गुरुत्वीय क्षेत्र तो द्रव्यमान के वजह से बनता है, जबकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आवेश के कारण बनता है। अब कहोगे कि सर थोड़ा बहुत डिफिनेशन तो हम लोग भी पढ़े थे, लेकिन वह कुछ दूसरे टाइप से था। तो बच्चों या इसका एक और डिफिनेशन बता दे रहे। दो पदार्थों में बच्चा गुरुत्वाकर्षण बल तो एक आकर्षण हो गया जो द्रव्यमान के कारण होता है, लेकिन दो वस्तुओं में एक क्या होता है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी लगता है। आकर्षण आवेश के कारण भी हो सकता है, द्रव्यमान के कारण भी हो सकता है। द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण, तो बच्चा नाम ही है गुरुत्व प्लस आकर्षण। तो आवेश की पहचान आकर्षण नहीं है। आवेश अगर किसी पदार्थ पे है तो वहां पे बच्चा आकर्षण बल भी लग सकता है, प्रतिकर्षण भी लग सकता है। अब कहोगे सर कब आकर्षण होगा? तो जब विपरीत प्रकृति होगा बच्चा, एक प्लस है एक माइनस है, तो वहां पे तो आकर्षण जाएगा। लेकिन बच्चा अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो वहां बच्चा प्रतिकर्षण होता है। तो आप यहां से भी एक डिफिनेशन ले सकते हैं क्या बच्चा? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थों जब पदार्थों के जगह आप वस्तुओं भी लिख सकते हो, जिसके कारण
पदार्थों के बीच, जिसके कारण पदार्थों के बीच आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल लगता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल लगता है, विद्युत बल लगता है। तो बच्चा क्या ये दोनों डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, क्या ये डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा है? बच्चा आप ऐसे भी ना बोल सकते हो कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थों या वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल लगता है। आप ऐसे भी बोल, तो बच्चों बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जवाब दो यहां पे कि क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? होना तो नहीं चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं, आपके कमेंट का इंतजार करते हैं बच्चा। जल्दी से कमेंट करके बता दो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बच्चा, फास्ट फास्ट जवाब दो बच्चा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा बच्चा। अब तुम लोग एक बात बता दो बच्चा, दो प्रश्न आपके लिए जल्दी से। आवेश का संकेत क्या होता है और आवेश कैसी राशि है? बच्चों जल्दी से कमेंट करो, आवेश कैसी राशि है और आवेश का सिंबल क्या होता है? देखो बच्चा, आवेश को, मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान दो, आवेश को, आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। राम घर नहीं जाता है, क्या है बच्चा? तो आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश की सिंबल बड़की क्यू भी होती है बच्चा, छोटा क्यू भी होता है, ठीक है बच्चा। यह कैसी राशि है बच्चों? तो यह अदिश राशि है। ध्यान देना बच्चा, आवेश कैसी राशि है? तो आवेश अदिश राशि है। अच्छा सर, ये अदिश राशि, हाँ बच्चा, इसका परिमाण तो होता है लेकिन इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। तो बोलो बच्चा, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो बच्चा, इतनी बातें समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? यहां तक आप आराम से सुने हो बच्चों? हाँ, बहुत अच्छा। चलो अब बच्चा एक क्वेश्चन आपके लिए, हम देखते हैं अभी तक कितने ऐसे बच्चे थे जो अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को सुन रहे थे या पढ़ने की इच्छा दिखा रहे थे। तो बच्चों आपके लिए ये रहा आज का पहला सवाल, आज की पहली क्वेश्चन। बच्चा यहां पे क्वेश्चन है, आवेश, आवेश की, अब देखते हैं बच्चों कौन कौन सही जवाब दे रहे। आवेश की पहचान, आवेश की पहचान होती है। अब बच्चों आवेश की पहचान होती है, ऑप्शन नंबर ए आकर्षण बल से, आवेश की पहचान होती है आकर्षण बल से, ठीक है बच्चा। बी नंबर प्रतिकर्षण बल से, बी नंबर बच्चा प्रतिकर्षण बल से, प्रतिकर्षण बल से। ऑप्शन नंबर सी बच्चा, सी नंबर यहां पे ले लेते हैं, दोनों से, दोनों से, दोनों से। और डी में बच्चा ले लेते हैं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन बच्चा इसमें एक थोड़ा सा वर्ड हम जोड़ लेते हैं, आवेश की पहचान मुख्यतः होती है, आवेश की पहचान मुख्यतः होती है। बच्चा थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडलाइज करते हैं, आवेश की पहचान
मुख्यतः होती है। बच्चा थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडलाइज कर लेते हैं। आवेश की पहचान मुख्यतः होती है। अब बच्चों इसका सही जवाब बताओ क्या होगा। आवेश की पहचान मुख्यतः होती है, इसका बताओ बच्चा सही जवाब क्या होगा। आवेश की पहचान होती है बच्चा, इसका सही जवाब क्या होगा। बच्चों आवेश की जो सही पहचान है वो बताना है, मुख्यतः बताना है कि आवेश की पहचान मुख्यतः कहां से होती है। आकर्षण बल से, प्रतिकर्षण बल से, दोनों से, या बच्चा कोई नहीं। मेरे बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप सभी का कमेंट आ रहा है। ज्यादातर बच्चों का जवाब है सी। बच्चा बहुत लोगों का जवाब है सी। देखो बच्चा आकर्षण में तो अगर हम बात करें, जैसे बच्चा मान लो एक यहां पे द्रव्यमान है m1, और बच्चा अगर यहां द्रव्यमान है m2, और बच्चा बीच की दूरी अगर r है, तो इन दोनों के बीच में बच्चा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इन दोनों के बीच में बच्चा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है बच्चा? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण मतलब बच्चा हो गया मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का मतलब ही हो गया गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व प्लस आकर्षण, तो बच्चा आकर्षण इसमें भी लगा है, और इस गुरुत्वाकर्षण बल का कारण होता है द्रव्यमान। तो बच्चा होता है इसका कारण द्रव्यमान। तो गुरुत्वाकर्षण तो द्रव्यमान, बच्चा आकर्षण तो द्रव्यमान के वजह से भी लगता है। आकर्षण बल तो बच्चा द्रव्यमान के वजह से भी लगता है। तो हमने पूछा है कि आवेश की पहचान मुख्यतः होती है आकर्षण बल से, प्रतिकर्षण बल से, दोनों से कोई नहीं। तो बच्चा गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्व जोड़ आकर्षण, तो आकर्षण तो बच्चा द्रव्यमान से भी होता है। तो ये जवाब नहीं है बच्चा, ये इसका जवाब नहीं है। हाँ आवेश है बच्चा, मान लो यहां अगर हमने प्लस क्यू ले लिया और यहां भी अगर माइनस क्यू ले लिया, तो बच्चा इनके बीच में आकर्षण तो होगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है बच्चा, तो इनके बीच में आकर्षण बल तो लगेगा। प्लस माइनस के बीच में क्या होता है बच्चा? आकर्षण बल लगता है। नहीं, जब एक प्लस एक माइनस को देखता है बच्चा, तो उसके मन में गाना बजता है कि जब से देखा है हाथों का चांद, तब से देखा नहीं मैंने रातों का चांद। तो बच्चा जब ये देखेगा प्लस माइनस को, तो एक नींदे उड़ जाएगा, यानी आकर्षण तो अपने आप लग गया। तो बच्चा आकर्षण इसमें होता है, लेकिन जब प्लस प्लस हो जाए बच्चा, तो यहां प्रतिकर्षण होता है। यहां सिर्फ बच्चा प्रतिकर्षण होता है, और ये प्रतिकर्षण वाला जो गुण है बच्चा, ये सिर्फ चार्ज को बतलाता है। प्रतिकर्षण वाला गुण बच्चा किसके वजह से होता है? तो चार्ज के वजह से होता है। तो हमने यहां पे एक शब्द लिखा बच्चा, मुख्यतः किससे होती है? तो मुख्यतः बच्चा प्रतिकर्षण से होती है। क्लियर है बच्चों? मुख्यतः किससे होती है बच्चा? तो प्रतिकर्षण से होती है। ये बच्चा ध्यान रखना कि आवेश की पहचान मुख्यतः होती है तो प्रतिकर्षण से बच्चा होती है। किससे बच्चा होती है? तो प्रतिकर्षण से, क्योंकि आकर्षण तो दोनों में होता है। हाजी ऐसे कैसे चलेगा बच्चा? ये दोनों में होता है। आकर्षण तो गुरुत्वाकर्षण भी है, द्रव्यमान के वजह से भी है। आकर्षण तो बच्चा द्रव्यमान के वजह से भी है और आवेश के वजह से भी है। लेकिन जो प्रतिकर्षण वाला गुण है बच्चा, ये सिर्फ आवेश के वजह से ही संभव है। तो इसका सही जवाब मेरे रसगुल्लो कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, यहां मुख्यतः वर्ड था इसलिए प्रतिकर्षण, और अगर मुख्यतः हटा दे तो आप दोनों बोल सकते हो। इतनी बात क्लियर है बच्चा? अब देखो बच्चा यहां पे एक और थ्योरी हम आगे बढ़ाते हैं। यहां तक आप सभी को क्लियर है? आप सभी को बच्चा यहां तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आवेश से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं बच्चा। देखो आवेश की बच्चा स्थिति अलग अलग होती है। आवेश हो सकता है बच्चा विराम में रहे, हो सकता है आवेश गति में रहे।
तो बच्चा आवेश विराम में भी हो सकता है, आवेश गति में भी हो सकता है। कहोगे हाँ सर ये तो डिपेंड करेगा। तो बच्चा आवेश विराम में भी हो सकता है, गति में भी हो सकता है। तो मान लो बच्चा अगर आवेश विराम में है, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, ध्यान दो यहां हम का बता रहे हैं, सुनो जी बतिया का कह रहे हम। बच्चा अगर आवेश विराम में रहे, यह सिर्फ विद्युत क्षेत्र को बनाता है। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है बच्चा। अगर आवेश विराम में रहे, अगर आवेश स्थिर रहे, तो ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र को बनाता है। तो कैसे आवेश विद्युत क्षेत्र को बनाते हैं बच्चों? तो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र को बनाता है। बतिया याद रखना, स्थिर आवेश या विराम आवेश विद्युत क्षेत्र को बनाता है। लेकिन मेरे बच्चवा यहां पे सुनो, अगर ये गति में आ जाए, बच्चा अगर ये गति में आ जाए, अगर ये मोशन में आ जाए, लोशन नहीं मोशन, अगर बच्चा ये मोशन में आ जाए तो कहानी और गड़बड़ है कि ये समरूप गति में है कि बच्चा ये त्वरित हो रहा है, ये बड़ा फैक्टर है। अच्छा बच्चा ये बताओ, अब विराम में रहेगा तो बतिया तक क्लियर हो गया कि विराम में रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र, लेकिन गति में रहेगा बच्चा तो गति में तो दो बतिया हो गया। ये हो सकता है कि नियत चाल से चले, बच्चा समरूप चाल से हो। कैसे चाल से गतिशील हो? समरूप चाल से गतिशील हो। तो बच्चा जब समरूप चाल या समरूप वेग से गति करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन समरूप चाल या समरूप वेग से गति करेगा, तो ध्यान देना बच्चा, या विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को बनाता है, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा बच्चा, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चा, अगर गति में रहेगा तो डिपेंड करेगा कि वह नियत चाल से चल रहा है कि परिवर्तनशील चाल से चल रहा है। तो बच्चा अगर चाल बदलेगा तो त्वरण रहेगा, तो समरूप चाल से चलेगा तो दो क्षेत्र बनेगा, एक विद्युत और एक चुंबकीय। अब बच्चा यहां पे फिर से देखो, अगर ये त्वरित होकर चलेगा, अगर इसके पास त्वरण होगा, यानी बच्चा अगर वेग बदल रहा है, अगर वेग परिवर्तन हो रहा है, तो अगर सर त्वरण को वेग परिवर्तन काहे लिख रहे हैं जी? तो इसलिए बच्चा क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अरे 11 में आप लोग पढ़े हैं ना जी, सब लोग पढ़ा है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो मेरे बच्चों त्वरित होने का मतलब है वेग परिवर्तन, और यहां समरूप चाल है मतलब नियत चाल है। तो बच्चों जब नियत चाल रहेगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनता है। लेकिन बच्चा अगर त्वरित हुआ, बच्चवा अगर त्वरित हुआ तो ध्यान देना, यह विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है जी? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उत्पन्न करता है, और साथ में बहुत सारा ऊर्जा मुक्त करता है, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त करता है। कहीं कहीं बच्चा ऊर्जा ना देके दे देगा प्रकाश मुक्त करता है, कहीं कहीं दे देगा विकिरण मुक्त करता है। और बच्चा इस विद्युत चुंबकीय तरंग को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों तीन बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर आवेश रुका हुआ है तो यह विद्युत क्षेत्र को बनाएगा, अगर समरूप चाल से चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा, और अगर त्वरित हो रहा है तो विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश को उत्पन्न करेगा। बोलो बच्चा इतनी बातें क्लियर है आप सभी को? नहीं कॉपी में मत लिखो बच्चा, दिल में लिखो, दिमाग में लिखो, आज कॉपी में मत लिखो। ये बच्चा कहे तो डेमो क्लास है, या तो तुम ये मान लो कि तुम मेरा डेमो ले रहे हो, या बच्चा हम मान लेते हैं कि हम आपका डेमो ले रहे हैं। आप ये देखना चाह रहे हो बच्चा कि सर कैसे समझा रहे हैं, और हम ये समझ देखना चाह रहे हैं कि आप समझ कैसे रहे हैं।
आप ये देखना चाह रहे बच्चा कि सर किस लेवल तक जाके समझाते हैं, और बच्चा हम ये देखना चाह रहे हैं कि आप किस लेवल तक जाकर समझ रहे हैं। तो दोनों अपनी अपनी डेमो ले रहे हैं। आप मेरे को देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। ठीक है, बस अंतर इतना है बच्चा कि यहां निहार रहे हैं, लेकिन आप हमको देख रहे हो, लेकिन हम आपको नहीं देख पा रहे, महसूस कर रहे हैं बच्चा। आपको बस महसूस करके हम बता रहे हैं। ठीक है, महसूस कर रहे हैं बच्चा आपको। चलो ठीक है बच्चा। अब देखो यहां पे तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये क्वेश्चन रहता जी, तो बच्चा क्वेश्चन रहता स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, स्थिर आवेश का मतलब होता है रुका हुआ आवेश, विराम आवेश। अब यहां आंसर अगर आपको पहले से पता है तो बच्चों बता सकते हो, केवल विद्युत क्षेत्र को, केवल विद्युत क्षेत्र को। ठीक है बच्चा, ऑप्शन ए है। बच्चा बी में है केवल चुंबकीय क्षेत्र को, केवल चुंबकीय क्षेत्र को। हाँ जी, सब देख रहे हैं हम, कमेंट करो अपना अपना। ठीक है बच्चा, चलो आप पर सतुबा से देख रहे हैं बच्चा, लेकिन नाम नहीं लिखे तो कैसे बोले। सी में हो जाएगा बच्चा दोनों, दोनों मतलब बच्चा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और डी में दे दिया बच्चा विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो जी क्या होगा, क्या होगा, यहां सही सही बताओ जवाब क्या होगा। बोलो बच्चों क्या होगा, इसका सही जवाब होगा बच्चा कौन हो जाएगा, तो केवल विद्युत क्षेत्र। कौन हो जाएगा बच्चा, केवल विद्युत क्षेत्र। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों, बोलो भाई। अंकित बबुआ, तू पढ़ोगे तो काहे ना बुझाई, लेकिन तू पढ़े के बजाय खाली बच्चा कमेंटे करोगे तो बुझाएगा। बतिया सुनबा तब न कुछ होई, सुना तो है ये नहीं खा, खाली कमेंट करे में लागल बो तो कैसे बुझाई। बाकी लइकवन के बुझाते ना बा, है बाकी लइकवन के तो बुझाते बा, तो तनी से बर्दाश्त करो। देखा बच्चा क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन है बच्चा समरूप, समरूप चाल से, समरूप चाल से, समरूप चाल से गतिशील, समरूप चाल से गतिशील आवेश, समरूप चाल से गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो बताओ मेरे बच्चों क्या होना चाहिए, उत्पन्न करता है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो बच्चा फिर से वही चारों ऑप्शन है, ऑप्शन वा तो नहीं है, बदलेंगे हम, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। बच्चों बी नंबर पे है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र। सी में है बच्चों दोनों, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, मतलब बच्चा ए और बी। ठीक है जी, ए और बी। और डी में है बचवा, डी में है बचवा विद्युत चुंबकीय तरंग। तनी कमेंट कर दो, हम भी देख ले आप कितना समझ रहे हैं।
विद्युत चुंबकीय तरंग। बताओ बच्चा क्या होगा सही जवाब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो शुरू में बोले हैं ना कि मैं हूं एस के सुमन, और हम सिखाएंगे आपको फिजिक्स, वो भी जीरो से हीरो लेवल तक, वो भी एकदम आसान भाषा में, एकदम सहज भाषा में, एक ऐसी भाषा जो आपके दिल को टक टक मारे, यानी आपके दिल को हिला दे, आपके दिमाग को सुकून दे। दिल को हिला देगा लेकिन दिमाग को बच्चा सुकून देगा। यहां आंसर है सी। ठीक है बच्चा, क्या हो गया बच्चों? सी आंसर हो गया। हाँ जी, सी हो गया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बार बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है का जी? मेरे प्यारे रसगुल्लो एक बार कमेंट कर दो, आप में से किसी को डाउट है? अगर आप सभी को समझ में आ रहा बच्चा तो एक भेज दो। क्या बोलते हैं, तू लोग के लिए बना देते हैं बच्चा ये वाला धक धक धक। बच्चा इसको बना के भेज दो एक बार, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया। मेरे दिल को भी थोड़ी सी सुकून मिल जाए, आपको क्या ही चल जाएगा, एक कुछ नहीं जाएगा बच्चा, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। देखो एक एक तो गुलाब आ ही गया। वाह, चलो माता रानी आपको सुखी संपन्न बनाए रखे, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। चलिए वाह, दे भी रहा तो गिन के देखो, अब आने लगा होलसेल, एकदम थोक भाव में बच्चा अब आना शुरू हुआ। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगली टॉपिक हम उठाते हैं आवेश का मात्रक। मेरे प्यारे बच्चों, अगली टॉपिक ले लेते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। वाह बच्चा, आप लोग के तो प्यार देख के मन कर रहा गाना सुना दे। गाना सुनेगा क्रिस का? क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का गाना सुनेगा बच्चा? चलो छोड़ो, अब पास नहीं हो बच्चा, पास होता तो सुना देते। अब यहां सुनाएंगे तो आप सुनेंगे, शायद आपके मम्मी पापा भी सुन लेंगे, अब बोलेंगे ये मास्टर कैसा है, गाना गा रहा है क्लास में, इसलिए बच्चा छोड़ देते हैं। नहीं तो मेरा भी मन था आज क्रिस का गाना सुना ही देते, क्रिस का। ठीक है बच्चा, आओ देखते हैं। बोलो बच्चा, आवेश का मात्रक हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चा? आवेश का मात्रक पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चा? आवेश का मात्रक। 10 में तो लोग पढ़ के आया बच्चा, विद्युत धारा का सूत्र होता था Q बटा T। आवेशों के सतत प्रवाह को, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बच्चा आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो बच्चा विद्युत धारा को हम लोग लिखते थे I, और बच्चा I बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा T। तो I बराबर फॉर्मूला था बच्चा Q बाई T, और ये Q तो आप समझ ही रहे होंगे ना बच्चा, ये Q जो था यह आवेश था, और मेरे बच्चों ये T जो था वह समय था। तो बच्चा मात्रक किसका बताना है? सर मात्रक तो चार्ज का ना बताना है। हाँ बच्चा, मात्रक तो चार्ज का बताना है। तो बच्चा आई ए में आके गुना हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा आई टी। क्या हो गया बच्चा? Q बराबर हो गया आई टी। अब बच्चा आई तो विद्युत धारा है, हाँ सर आई तो विद्युत धारा है। तो बच्चा विद्युत धारा आई, आई का एसआई मात्रक, तो बच्चा आई का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है बच्चा? एम्पियर। और समय का क्या होता है बच्चा? सेकेंड। क्या हो गया बच्चा? एम्पियर सेकेंड हो गया। क्या हो गया बच्चा? एम्पियर सेकेंड। आवेश का एसआई मात्रक की बात करें बच्चों तो आ गया एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड आ गया बच्चा। एम्पियर को हम लोग, एम्पियर को ए लिख लेते हैं और सेकेंड को ए से लिख देते हैं, और बच्चा इसी एम्पियर सेकेंड को हम लोग कुलॉम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कुलॉम कहते हैं। इसी को बच्चा हम लोग कुलॉम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कुलॉम, कुलॉम या कुलम्ब कहते हैं। इसी को बच्चा हम लोग कुलॉम या कुलम्ब कहते हैं।
तो यह आवेश का एसआई मात्रक है बच्चा। ये कौन सी मात्रक है बच्चों? तो ये आवेश का एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है बच्चा? तो ये आवेश का एसआई मात्रक है। बोलो, इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आ गई? बोलो ना जी, बोलो क्या क्या हुआ? यहां तक बातें समझ में आ गई? ये बच्चा हम क्या लिख दिए? तो ये लिख दिए आवेश का एसआई मात्रक। तो बच्चों आवेश की एसआई मात्रक क्या होती है? तो कूलम्ब होती है। अभी जो बच्चा हम आपको सिखाए यह कौन सी मात्रक थी बच्चा? यह आवेश की एसआई मात्रक। तो बोलो बच्चा, इतनी बात समझ में आ गया? बोलो ना जी, बोलो, दुनिया में आके क्या क्या किया ना जी। अब बोलो बच्चा, यहाँ पे एक छोटी को क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बच्चा। एक एम्पियर सॉरी एक कूलम तुल्य होता है बच्चा। ये बोर्ड में पूछा था। अब बड़ा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है कि एक कूलम तुल्य है। एक कूलम तुल्य है मतलब मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपको बस इतना बताना है कि एक कूलम किसके बराबर होता है। और इसके बच्चा ऑप्शन में दिया है एम्पियर सेकेंड। क्या दिया बच्चा? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड दिया था बच्चा। बी में ऑप्शन दिया था एम्पियर प्रति सेकेंड। क्या दिया था बच्चा? एम्पियर प्रति सेकेंड। एम्पियर प्रति सेकेंड। और बच्चा डी में सी में दिया है एम्पियर एम्पियर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। और डी में बच्चा दे दिया है, डी में ऑप्शन दे दिया है एम्पियर एम्पियर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये रसगुल्ला सा सवाल है, इसका रसगुल्ला जैसा आंसर बता दो, सही आंसर क्या होगा? बच्चों एक कूलम तुल्य है, इसका सही जवाब बताओ क्या होगा? आपको बच्चा बताना है कि एक कूलम तुल्य है, सही जवाब बता दो क्या होगा? देखो सुभाष का अभी भी गलत जवाब हो रहा है। अरे बच्चों ऐसा लिखल है कि एम्पियर सेकेंड, और इसी एम्पियर सेकेंड को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। इसी एम्पियर सेकेंड को बच्चों क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। तो बच्चा क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। अब बच्चा इसका और मात्रक देखते हैं। इसका एक मिनट। ये बच्चा एसआई जो है, और एसआई और एमकेएस एक के होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आवेश का एमकेएस भी मात्रक आता तो बच्चा यही होता। आवेश का एसआई मात्रक बोलेगा बच्चा या एमकेएस मात्रक बोलेगा, ये दोनों एक ही होगा। ठीक है बच्चा, आवेश का एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक बच्चा क्या हो जाएगा? तो कूलम होगा। क्या होगा बच्चा? दोनों ये कूलम होगा। कूलम बोल सकते हो बच्चा या कूलम बोल सकते हो, ये दोनों होता है। कूलम भी बोल सकते हो बच्चा, कूलम भी बोल सकते हो। यहां तक ठीक है? अब बच्चा हम चलते हैं अगले। अब बच्चा इसका सीजीएस मात्रक चलते हैं। ठीक है बच्चा, तो आवेश का सीजीएस मात्रक बच्चा। अब आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आवेश की सीजीएस मात्रक की अब बात हो रही है, यानी सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो बताओगे कोई? कोई बताएगा जी? अरे कोई तो बोलो, कोई तो रोक लो यार। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है, चार्ज है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। बच्चा आवेश का सीजीएस मात्रक कोई तो बता लो। अरे कोई तो रोक लो मेरे प्रश्न को। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होगा बच्चा? देखो बच्चा, आवेश की अगर सीजीएस मात्रक की हम लोग बात करें, बात कर ही लेते हैं। जब बात निकल गई है तो बात होगी, एकदम होगी।
चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को खराब लगे। तो बच्चा आवेश का सीजीएस मात्रक जो है, सीजीएस यूनिट ऑफ जो चार्ज है बच्चा, इसको दो तरीके से बांट के पढ़ते हैं। कितने तरीके से बांटते हैं बच्चा? दुई तरीके से बांटते हैं। दुई मतलब बच्चा दू होता है। होली में गाना में आप लोग सुने होंगे, बिहार में हम लोग दो को दुई भी कहते हैं। एक गाना भी था बच्चा, 2 रुपया हो 2 रुपया, सुने ना बच्चा? तो हम लोग दो बोलते हैं, दुई बोलते हैं, द्वि बोलते हैं, टू बोलते हैं। ये बच्चा सब दो को बोलते हैं, हम लोग दो को बोलते हैं। हम लोग बिहार वाले हैं, है ना बच्चा? थोड़ी सी हम लोग की भाषा जो है थोड़ी सी अटपटा जरूर हो जाती है, लेकिन बिहार वाले दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है बच्चा? दिल के बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, बहुत वाला अच्छे होते हैं बच्चा। बहुत वाला मतलब बहुत वाला, थोड़ा सा ना बच्चा, बहुत मतलब बहुत वाला, अब बहुते बढ़िया वाला। क्या बच्चा? बहुते बढ़िया वाला। अब देखो बच्चा, यहाँ पे आवेश का एक मात्रक होता है ESU। ESU ESU मतलब बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है बच्चा? इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर, क्या बोलते हैं बच्चा? ESU को स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी मात्रक। मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी मात्रक, स्थिर वैद्युतिकी मात्रक। ठीक है बच्चा? इसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी मात्रक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को सर कैसे लिख दिया बच्चा? ई से होता है इलेक्ट्रो, ए से ले बच्चा होता है स्टैटिक, और यू से होता है बच्चा यूनिट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU का बच्चा ये पूरा नाम है। ये ऊपरे बादल जो लगा दिया बच्चा, ये बरसल है तो ESU बनल है। अब दूसर का बच्चा यहां पे लिख देते हैं EMU। बच्चा इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसको बच्चा बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। घसका लेते हैं, विद्युत चुंबकीय मात्रक। अब कहोगे सर कैसे हो गया सर? तो यहां बच्चा ई से हो गया इलेक्ट्रो, ए से हो गया बच्चा स्टैटिक, और यू से बच्चा हो गया यूनिट। ना जी, गलत, क्योंकि यहाँ एस नहीं है, एम है सर। आप भी सर गलत लिख देते हैं। क्या करे बच्चा, हम तो आदमी है ना है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। फिर बच्चा यहाँ बादल लगा दे रहे हैं इसे, ये टप टप चुकेगा ऐसे। क्या बच्चा? तो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक को बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय। अब बच्चों बड़े आराम से सुनना, सब कुछ हम लोग समझ में ना करते हैं जी, और कुछो कुछो यादों कर लेते हैं। देखो एक बच्चा बोल रहा है सीताराम सीताराम। ठीक है बच्चा? बिल्कुल, अभी थोड़ा सा उम्र वो नहीं है बच्चा, अभी भजन वाला उम्र नहीं है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे ESU स्थिर वैद्युतिकी विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो बच्चों वो कुछ कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहीं प्रूफ किया है क्या कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर? नहीं किए होंगे। आपने प्रूफ किया है क्या कि 1 मिनट में 60 सेकंड? नहीं किए होंगे। आप कहीं प्रूफ किए क्या कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम? नहीं किए होंगे जी, नहीं किए ना। आप कहीं प्रूफ किए का कि 12 इंच बराबर 1 फुट? नहीं किए होंगे। तो बहुत सारी चीजों को बच्चा हम लोग को रटना पड़ता है शुरुआत में। मास्टर मतलब बच्चों सभी चीज का जवाब हम लोग नहीं रखते हैं, हम लोग भी कॉन्सेप्ट में से कॉन्सेप्ट निकालते हैं। नया कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे? साइंस में सब बातें गिनी चुनी होती है। अब जैसे मान लो बच्चा कोई ABCD पढ़ रहा है तो कहेगा ABCDE, तो प्रश्न तो ये हो जाएगा कि सर ई 5 नंबर पे 5वां अल्फाबेट सर जी ई काहे है, सर F काहे नहीं रहुआ लिखे है? पूछ सकते हो, आपका हक बनता है बच्चा। ना पूछ सकते हैं सर ABCD A से शुरू काहे होगा, सर C से काहे नहीं शुरू होता है? तो बच्चा कुछ ऐसी चीजें होती है जो मानना ही पड़ता है।
देखो ये को लिख रहा है क्रिस का गाना सुनाइए, क्रिस का गाना सुनेगा नहीं। चलो अब बच्चा देखो यहाँ पे स्थिर वैद्युत की मात्रक जो होता है, यह होता है स्थिर वैद्युत की मात्रक होता है बच्चा स्टैट कूलम। तो कहीं पूछेगा कि आवेश का ईएसयू मात्रक बताओ ना बचवा, तो बोल देना तुम झट से, एकदम पट से बोल देना बचवा स्टैट कूलम। क्या बोल देना बचवा? स्टैट कूलम। हाँ जी सब जानते हैं, जहाँ जी सब जानते हैं। ईएसयू मात्रक बचवा याद कर लेना, आवेश का ईएसयू मात्रक स्टैट कूलम। बचवा आवेश का ईएसयू मात्रक स्टैट कूलम। बचवा एक और नाम है, इसको हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं। बचवा स्टैट कूलम को हम लोग फ्रैंकलिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? फ्रैंकलिन कहते हैं। यह स्टैटिक कूलम का नाम है। और ईएमयू में बच्चों याद रखना इसका होता है एब कूलम। क्या होता है बच्चों? ईजी एब कूलम होता है। क्या होता है बच्चों? एब कूलम होता है। और इसको लिखते हैं ए बी, तब बच्चों लिखते हैं कूलम्ब, ए बी कूलम्ब। ठीक है जी। और बोलो बचवा, तू लोग का कमेंट हम लगले देख रहे हैं, बताओ यहां तक सबको अच्छा से समझ में आ रहा है? बोलो ना जी बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ देखो ऋतिक सब समझता है, लग रहा 12 क्लास आप पढ़ रहे हैं का बच्चा? नैका इ नैका ना हो, नैका रही तो समझे के पड़ित। बचवा ईएसयू यानी स्थिर वैद्युत की मात्रक जो है वह स्टैट कूलम होता है। तो आवेश का ईएसयू मात्रक क्या होता है बचवा? स्टैट कूलम होता है। और इसी को हम लोग फ्रैंकलिन कहते हैं। और ईएमयू मात्रक एब कूलम होता है बच्चा। एक बतिया और याद कर लिया। कौन सर क्या करे? बचवा देखा याद कर लिया, एक कूलम्ब बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम्ब। बचवा ई रिलेशन तो तोरा यादे करे के पड़ी, ई वाला रिलेशन तो बचवा यादे करे के पड़ी, कोनो उपाय नहीं खे बचवा, ई याद कर लिया। एक कूलम, हाँ दोनों बचवा दोनों सीजीएसए है, अलग अलग पद्धति में। ये बच्चा करंट और इलेक्ट्रोस्टेट में यूज होगा, ये बचवा मैग्नेट में यूज होगा, ये मैग्नेट में यूज होगा बच्चा। ठीक बा? एगो एजा और देख ला जा, एक कूलम बराबर होता बच्चा 1/10, 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। क्या हो गया बच्चवा? 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। तो एक कूलम में कितना स्टैट कूलम प्यारे बच्चों? तो एक कूलम बराबर हो गया 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। और एक कूलम बराबर हो गया बच्चा 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। तो बच्चा यहां तक आपको समझ में आ रहा है का जी? झांझी बोलो ना जी। यहां तक समझ में अगर आ गया बचवा तो एगो क्वेश्चन के जवाब दे दो। क्वेश्चनवा ना हमरे दिलवा में बड़ी फड़फड़ा रहा है, तो जल्दी से पूछ के देखो ना ये सबको आया क्या। तो बच्चा आपको बताना है एक स्टैट कूलम तुल्य होता है, एक स्टैट कूलम तुल्य होता है। इसका अगर सही आंसर तू दे दिया बच्चा तो हम मान जाएंगे कि कुछ तो बात है अगले में जिसकी बात होनी चाहिए। बच्चा अगर इस बात को रख दिए तब मानेंगे कि बात की भी बात है। ठीक है बच्चा? तो एक स्टैट कूलम तुल्य होता है, ऑप्शन है बच्चा 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम। ऑप्शन बी है बच्चा 3 गुने 10 के पावर -9 कूलम। और ऑप्शन सी है बच्चा 1/3 गुने 10 के पावर 9 कूलम। और डी है बच्चा 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो ये जल्दी से जवाब बता दो, ये मस्त आप इसका जवाब सोच के बोलना बच्चा, मस्त लड़के मस्त जवाब, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और बच्चा विश्वास भी है हमें कि आपका सही होगा। कोनो जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है।
देख रहे हैं ना प्रिंस का कमेंट, यो मैथमेटिकल बोल रहा है बच्चा। अब बताओ, कौशिक का उल्टा बच्चा होता है सेक। आई बोल रहा है, नहीं बोलेंगे, छोड़ो जाए दो। एक देखो बच्चा कमेंट तनी एक पढ़ा सा ना, कि बार बार लिख रहा था बच्चा, हम अभी पढ़ ली। अच्छा, ये तो बड़ी खतरनाक लड़का बा। ठीक बा, बोलो बच्चा इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखो बच्चा, स्टैट कुलम को न बदलना है, तो बच्चों हम लिख देंगे यहाँ पे चुक्की 3 गुने 10 के पावर 9। बच्चों 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कुलम बराबर 1 कुलम होता है ना बच्चा। आसान है, सही बाना। 3 गुने बच्चा 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कुलम बराबर 1 कुलम होगा। अरे कहा ना हो जवाल बीरी होता तो अब क्या ही बोले बच्चा तुमको हम। 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कुलम बराबर 1 कुलम। तो बचवा मान तो बतावे के बाद 1 स्टैट कुलम के, तो स्टैट कुलम के नहीं छोड़ दसन। अब बाकी को है पलट दो, उल्ट उलट पलट। तो बच्चा है ने गुना में बात है भाग में आ जाए। हाँ सर, इतना कमजोर समझते हैं का? मैथ में 90 लाए हैं, हम भी जानते हैं मैथ में आपका 90 कैसे आया है। ठीक है बच्चा, हमको भी पता है आपका मैथ में 90 कैसे आया है। ठीक है, तो देखो बच्चा हो गई 1 स्टैट कुलम बराबर 1/3। अब बचवा ऊपर जाई तो 10 के पावर -9 हो जाए कुलम, तो है ना जवाब हो गई। बोलो बच्चा, यही ना जवाब है जी। हाँ सर, ये तो बड़ी आसान था सर, डी हो गया, हमनी के ए मारत रह जा। तो नहीं सोचोगे बच्चा तो यही न होगा, ना सोचोगे तो असही होता है। ठीक है बच्चा, अब देखो ये बच्चा आवेश का आवेश का आवेश का आवेश का प्रैक्टिकली, यानी बच्चा प्रयोगात्मक छोटी इकाई, मतलब बच्चा प्रैक्टिकली छोटी इकाई बच्चा आपको पता है क्या है? छोटी इकाई क्या है बच्चा? प्रयोगात्मक। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज आप नहीं एग्जिस्ट करा सकते। इलेक्ट्रॉन बच्चा होता है सबसे छोटी इकाई। किसको मानते हैं बच्चा? इलेक्ट्रॉन को मानते हैं, छोटा इकाई इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन बच्चा प्रैक्टिकली कहीं कहीं फ्रैंकलिन को भी दे देता है, लेकिन बच्चा फ्रैंकलिन एग्जिस्ट नहीं करता है। कहीं कहीं बच्चा फ्रैंकलिन देगा, फ्रैंकलिन भी देगा छोटा इकाई। बच्चा छोटा इकाई में फ्रैंकलिन भी देगा। आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हैं? तो बच्चा ये बता रहे हैं कि छोटा इकाई में फ्रैंकलिन भी देगा, छोटा इकाई में फ्रैंकलिन भी देगा, लेकिन बच्चा ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये प्रैक्टिकली नहीं होता बच्चा, ये प्रैक्टिकली नहीं होता है। इस बात को याद रखना, ये प्रैक्टिकली नहीं होता बच्चा। तो आवेश का प्रैक्टिकली छोटी इकाई कौन है? इलेक्ट्रॉन है बच्चा। इलेक्ट्रॉन की प्रैक्टिकली छोटी इकाई कौन है बच्चा? तो इलेक्ट्रॉन है। बोलो बच्चा, ये बात समझ में आ गई? फ्रैंकलिन भी देगा, अगर मान लो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चा, तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप बोलिएगा फ्रैंकलिन। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो, अगर नहीं है बच्चा तब बोलिएगा फ्रैंकलिन। अगर इलेक्ट्रॉन दिया है, अगर इलेक्ट्रॉन भी दिया है तो आप ऑप्शन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चा, एक और अंतिम समझा देते बच्चा यहाँ पे। आवेश का सबसे बड़ा इकाई, आवेश का सबसे बड़ा इकाई, आवेश का सबसे बड़ा इकाई। बोलो बच्चों, सबसे बड़ा इकाई क्या होता है? तो बच्चों सबसे बड़ा इकाई फराडे होता है। फराठे नहीं, फराटे नहीं बच्चों, फराडे होता है। क्या होता है बच्चा? फराडे होता है। क्या होता है बच्चा? आवेश की सबसे बड़ी इकाई बच्चा याद रखिए जा, फराडे होता है। आवेश की सबसे बड़ी इकाई बच्चा फराडे होता है।
मेरे प्यारे रसगुल्लो, देखो 11th नहीं पढ़े हो बच्चा तो 12th में 11th पूछता नहीं है। लेकिन हम अगर सच बोले, जितना मेरा अनुभव कहता है बच्चा, थोड़ा सा आपको मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं ना टॉपिक 11th का यूज होता है 12th में। लेकिन निराश मत होना कि आप कर नहीं सकते हो, आप कर सकते हो, आप जरूर कर सकते हो बच्चा। अपने ऊपर विश्वास और लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। ये नहीं कि विश्वास है कि हम आसमान में चल जाएंगे, उड़ने का प्रयास न कर रहे तो कुछ नहीं होगा बच्चा। ठीक है, कोशिश करोगे तो एकदम होगा बच्चा। अब देखो, एक फैराडे न है बच्चा, ये केमिस्ट्रियों में पूछ लेता है। एक फैराडे है ना, 96,500 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चा? 96,500 जूल के बराबर होता है। एक फैराडे कितने के बराबर होता है बच्चा? तो 96,500 जूल के बराबर होता है। इतनी बच्चा बात समझ में आ गई। अब ये अंतिम टॉपिक है बच्चा, आवेश का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र। तो बच्चों ये अंतिम टॉपिक है आवेश का, डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई बताएगा क्या? कमेंट करो बच्चा, 11 क्लास में जो जो पढ़ा है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, कमेंट करो बच्चा। आपके गुरुजी बताए होंगे, अगर मेरे पास पढ़े होंगे बच्चा तो हम भी 11 में बताए होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे आपके गुरुजी बतेबे किए होंगे। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों? देखो आ गया, AI नहीं जी, AI नहीं, बोलो बच्चवा, AT। बहुत अच्छा, अन्नू का जवाब है AT। देखो बच्चा, I बराबर होता है, आप लोग पढ़े हैं, विद्युत धारा का सूत्र होता है Q बटा T, यानी विद्युत धारा बराबर होता है बच्चा आवेश बटा में समय। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, Q बराबर हो जाएगा IT। तो बच्चों I तो विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा को हम लोग A लिखते हैं और समय को बच्चों बड़की T लिखते हैं, इसलिए बच्चा विमीय सूत्र तो AT होना चाहिए। हाँ सर, लेकिन कभी कभी सर I को I भी लिखते हैं, I को I भी लिखते हैं सर, आप ही तो बताए थे। हाँ बच्चों, 11 क्लास में हम पढ़ाते हैं। जो बच्चा नया आया है, जिनकी आज पहली मुलाकात है मेरे से, वो बच्चों यहाँ देख लेना, दोनों लिख दिए। ये द्विधारी तलवार है बच्चा, ऊपर भी चलता है उतने तेज नीचे चलता है। तो बच्चों आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया? साफ साफ बोलो ना सर, क्या कह रहे हैं? तो बच्चों आवेश का विमीय सूत्र हो गया AT, या बोले तो IT। ये भी हो गया बच्चा, IT भी हो गया, AT भी हो गया। ठीक है जी। ये भी पूछा था बच्चवा, सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है? अरे हाँ जी, पूछ ले है, यकीन नहीं तो क्वेश्चन बैंक आएगा तो देख लीजिएगा। आवेश का विमीय सूत्र होता है, तुमको क्या लगता है सब रॉकेटे साइंस पूछेगा? कुआ भी पूछता है, एकदम हलवा पूछता है, सब भारी थोड़े पूछेगा। AT होता है, A² होता है बच्चवा, A T² होता है। T में बच्चा A के पावर -1 इंटू T। बताओ जल्दी से सही आंसर क्या होगा? मारो खटाक से आंसर, एकदम फटाक फटाक बोलो बच्चा, इसका सही जवाब क्या होगा? बोलो बच्चा, सही सही एक जवाब क्या होगा? एकदम जल्दी जल्दी बताओ बच्चवा, क्या होगा? बोलो 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 बोलो। AT, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। तो चलो बच्चों, अब बारी आ गई आपसे मेरी विदाई की। ठीक है, जाने का तो मन नहीं कर रहा है, आपसे पहली मुलाकात शानदार रही, शानदार रही। मेरे को तो बजा आपसे मिलके मजा आया, हमको ये नहीं पता चला आपको हमसे मिलके कैसा लगा, क्योंकि बच्चा अब तो हमको जाना है,
झूठ ही सही, एक बार कह दो कि मजा आया सर। एक बार कह दो सर कि मजा आया। झूठ ही सही, मेरी भी मन को रख दो, बोल दो मजा आया। ठीक है बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो जुड़िएगा कल पुनः 8 बजे, हम आपका इंतजार करेंगे। पता नहीं आप मेरा इंतजार करोगे या नहीं करोगे, लेकिन हमको पता है कि अगर आज आप मिले होंगे तो कल मेरा इंतजार जरूर करेंगे। क्योंकि वो क्या है ना कि हमें भुला पाओगे कैसे, हमें भुला पाओगे कैसे, खुद को रोक पाओगे कैसे। बच्चों, हमें भुला पाओगे कैसे, खुद को रोक पाओगे कैसे। हम तो वो खुशबू है जो हर सांसों में बसते हैं। बोलो भला खुद के सांसों को रोक पाओगे कैसे। जय हिंद, मिलते हैं कल। धन्यवाद आप सभी।